morning, good afternoon, and good evening, guys. Welcome back to my channel Finance at Home. So today's topic is on the basic concept of direct tax. We are already have completed residential status, so you can check that video also. And I will put the link in description box as well as eyeball button, so you will get the playlist also. Okay, I have already uploaded some chapters on a cost accounting as well as financial management. So if you have any doubt on that topic, you can ask, and if you want another video on another topic, you can also tell me in a comment section. And before starting the video, I have to tell you that if you need a notes, you can go and check on Instagram Finance at Home, where I have already uploaded all the notes of the direct taxes. So you can go and check there and save for the future reference. Okay. एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. ओके, नाउ आई हैव टू स्टार्ट द लेक्चर. सो बेसिक कॉन्सेप्ट. अब ये समझते हैं कि टैक्स आया क्यों, टैक्स लाने की ज़रूरत क्या थी. तो क्या हुआ कि हम पहले क्या होता था कि ऐसा कोई मिनिस्टर तो रहता नहीं था. पहले ज़माने में क्या होता था ना कि राजा महाराजास होते थे. ठीक है, अब वही सब की देखभाल करते थे पूरे राज्य की. ठीक है, तो जो जिस राज्य का था वो उसकी देखभाल करते थे. तो फिर क्या हुआ ना, एक दिन हुआ कि राजा है तो उसको तो सारी सुविधाएं तो वैसे ही मिलनी है. ठीक है, उसके पास पैसे है, सब सुविधाएं तो मिलनी है. बट जो आम नागरिक था उसको तो मिल नहीं पा रही थी. तो एक दिन राजा बाहर मार्केट में आता, देखा कि रोड तो अच्छी है ही नहीं, लोग बैलगाड़ी तक नहीं चला पा रहे ढंग से. तो उसने क्या किया, उसने एक चीज़ सोचा कि मैं लोगों से ही पैसे लेता हूँ और उनके ही ऊपर खर्च कर देता हूँ. सो इससे मेरे को मेरा पैसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं उनके ही पैसे लेके उन पे ही यूज़ करूँगा. तो इसीलिए उस समय इसको कर बोल दिया गया था कि हम कर ले रहे हैं. सो इसका मतलब क्या था, आपके पैसे हम लेंगे और आप पे ही यूज़ करेंगे एंड आपको ही सारे बेनिफिट्स देंगे. तो ये चलता आया, बहुत समय से चलता आया. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम उसे टैक्स बोलते हैं, क्योंकि हमने सारा इंग्लिश लैंग्वेजेस ले लिया, ब्रिटिश लैंग्वेज ले लिया, तो हम उसको एक अच्छा नाम देने के लिए अब हम इसे टैक्स बोलते हैं. ठीक है. सो बेसिकली टैक्स आने का मोटिव क्या था. टैक्स आएगा क्योंकि कि गवर्नमेंट रन कर सके कंट्री को एंड गिव बेनिफिट टू देयर पीपल्स. ठीक है, अब देखो इनको बेनिफिट तो देना है. ठीक है, पर बेनिफिट देंगे कैसे हम. आप कभी भी आप किसी का भला करने जाओगे तो अपने जेब से क्यों करोगे ना. जो NGOs होते हैं वो अपने जेब से थोड़ी करते हैं, वो दूसरों से डोनेशंस लेते हैं एंड देन वो हेल्प करते हैं ना. कोई भी अपने जेब से तो नहीं करेगा ना. तो देखो, अगर कोई जेब से भी करेगा तो कितना ही कर लेगा. अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखा जाए तो कितनी ज़्यादा है, अपनी जेब से कोई कितनी ही मदद कर लेगा. ठीक है, तो उस बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. अब गवर्नमेंट को इसमें फ़ंड रेस करना पड़ता था. फ़ंड रेस होगा तभी तो बेनिफिट मिलेगा. फ़ंड रेस करने के लिए सबसे मेन लाइक देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सोर्सेस from where government can raise their funds, but the main reason and the main source of raising the fund is the tax. ठीक है, ये टैक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा फंड रेस कर सकते हैं. ओके, सो पहले कैसा, दो टाइप के टैक्स थे. एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स बोलने से मतलब ये आ जाता है कि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हो. ठीक है. एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स तो है बट इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हो. सी अल्टीमेटली आपको देना किसको है, गवर्नमेंट को देना है. ठीक है, या तो डायरेक्टली दो
या इनडायरेक्टली दो। और ये किस लिए होगा? ये होगा सिर्फ आपके बेनिफिट्स के लिए होगा। वो अलग बात है कि हमें थोड़ा कम ही बेनिफिट्स मिलता है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट नाउ बैक टू द सो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जाके पैसा दे रहे हो, इसमें आपको लाइक जलेबी की तरह घूमना पड़ता है एंड देन अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। तो ये दोनों तो अभी हमारे में है ही नहीं, ठीक है, बहुत पहले ही डिलीट हो चुके। अभी कौन सा सिर्फ इनकम टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी एंड कस्टम टैक्स, कस्टम लॉ या कस्टम टैक्स। ओके, अभी यही जो है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो यहाँ तक समझ आया कि गवर्नमेंट मीन्स टैक्स आया कहाँ से, क्यों आया, लाना की ज़रूरत क्या थी, एंड अभी सबसे मेन सोर्स है फंड रेज करने का इज़ इनकम टैक्स। मतलब टैक्सेस से नॉट ओनली इनकम टैक्स, it's a tax, either you collect from the direct tax or you collect from the indirect tax। तो बहुत ज़्यादा पैसा तो वहीं से उन लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, देखो यू कैन ऑल्सो राइट अलॉन्ग विथ मी। ओके, डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन, एंड हम इस पर्सन को क्या बोलते हैं टैक्स के लैंग्वेज में? टैक्स पेयर। सी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके अपने भी टर्मिनोलॉजी होंगी ना, तो वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। वी कांट से पर्सन, वी कांट टॉक इन अ लेमन लैंग्वेज। ओके, व्हेन वी आर राइटिंग वी कांट राइट इन अ लेमन लैंग्वेज। ओके, वी हैव टू यूज़ द टर्मिनोलॉजी। सी ये डायरेक्ट टैक्स बोल रहा है तो डायरेक्टली आपको क्या देना है, गवर्नमेंट को देना है। डायरेक्टली किसको दोगे? टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द पर्सन paying the tax cannot shift its burden on some other person। ठीक है, अभी यहाँ तक तो हमें समझ आया कि हमने क्या बोला। ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पे करना है, किसको पे करना है? डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे करना है, ये हुआ। अब यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है द पर्सन पेइंग द टैक्सेस कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑन सम अनदर पर्सन। ओके, इनकम टैक्स मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स से डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है? इनकम टैक्स आता है। ओके, तो इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ? जितनी इनकम है उस पर टैक्स देना। अगर मान लो इफ मैं अर्न करती हूँ, ओके, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब करती हूँ, वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है। ठीक है, अब सैलरी मिलती है तो मैंने गवर्नमेंट को बोला अब सैलरी तो मिल रही है मुझे, ठीक है, अब मैं इस देश की नागरिक भी हूँ और मुझे सुविधाएं भी चाहिए। तो आई सेड कि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगा के दीजिए। तो गवर्नमेंट ने पूछा हमारे पास तो पैसे नहीं है, आपने पैसा दिया है इसके लिए जो हम आपको प्रोवाइड करें, बेनिफिट दे। तो मैंने पूछा कि सो मैं कैसे पैसे दे सकती हूँ, आप मेरे से डायरेक्टली पैसे लेने वाले हो? तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, बट हम आपसे फिर भी पैसे लेंगे जो कि नाम ऐसे दिया जाएगा टैक्स के नाम पे, हम उसके हिसाब से आपसे कलेक्ट कर लेंगे एक मिनिमल अमाउंट का। इट्स नॉट गोइंग टू से मिनिमल अमाउंट, एक अमाउंट टैक्स कलेक्ट कर लेंगे यूजिंग स्लैब रेट, फिर आपको उस पर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कमाया, मेरी ही इनकम पे मैंने टैक्स दे दिया। ये नहीं है कि मैं कमा रही हूँ और मेरे पापा जाके टैक्स दे रहे। ओके, मेरे पापा रिटायर्ड पर्सन है, वो जाके
दे सकते हैं, पर वो जाके जमा कर सकते हैं, मेरी इनकम को जाके जमा कर सकते हैं। नॉट कि मैं अपना शिफ्ट कर दूँ बर्डन कि ठीक है मेरा 30,000 टैक्स बन रहा है, नहीं मेरा नहीं, आप पे कर दो। ऐसा नहीं होगा, मेरा टैक्स है, मुझे ही पे करना पड़ेगा अपना आधार कार्ड यूज़ करके। ओके, दैट इज़ कॉल्ड आप अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो इनकम टैक्स मतलब जहाँ से भी आपने पैसा कमाया उस पर आप टैक्स दे दो, ठीक है। और ये कम्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ओके, सो इसमें क्या बोला गया, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस impact and incidence means final burden are on same person। इसका मतलब क्या हुआ ना, इम्पैक्ट मतलब क्या पर वो हो जाएगा, इम्पोज, ठीक है, या चार्ज बोल सकते हैं। इंसिडेंस मतलब लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि डायरेक्ट टैक्स में जिसको चोट लगी है दर्द भी उसी को होने वाला है। ओके, सो इस ये पूरे लाइन का मतलब यही, जिसको चोट लगी उसी को दर्द होना है, ठीक है। एंड नाउ कम्स टू another tax, another kind of tax, that is the indirect tax। सो हम कहाँ थे, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं थोड़ा सा, आप भी यूज़ करें 2-3 पेन तो आपकी भी नोट्स अच्छे सुंदर दिखेंगे। ओके, इग्नोर माय राइटिंग्स अगर अच्छी नहीं है तो, बट आप बहुत अच्छे से साफ साफ से लिखिए। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स आर those taxes which is the taxpayer pays indirectly through registered person। The person paying the tax can recover it from another। The person paying the taxes can recover it from another person। सी आपने जीएसटी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। हम जितना टैक्स पे कर रहे हैं ऑलरेडी उसका हाफ टैक्स कट के आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसने मैन्युफैक्चर किया, उसने होलसेल को बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने तो सेल किया, ठीक है। फिर आगे ये गया, ये रिटेलर को किया, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली इसने क्या किया होगा, इससे परचेस किया होगा, ठीक है। आगे ये सेल कर रहा है, ये इससे परचेस कर रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। तो क्या होगा ना, जब ये सेल करेगा ना, सेल बुक करेगा ना, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने इसको परचेस किया, मैंने ऑलरेडी इस उस अमाउंट पे, पर्टिकुलरली ये एक आइटम है ए नाम का, उसमें इसने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, तो उतना तो मैं टैक्स काट दूंगा, आगे जितना और टैक्स लगा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको उतना ही टैक्स दूंगा। तो वही ये क्या बोल रहा है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, आर दूस टैक्स विच इज़ द टैक्स पेयर पेज इनडायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे होलसेलर जाके गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। तो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। पे कौन करता है, कंज्यूमर पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कंज्यूम करेगा, जो भी वो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, वो क्या पे करेगा,
पे करेगा टैक्सेस किसको, गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए आपने कंज्यूम किया ए प्रोडक्ट और मैंने कंज्यूम किया बी प्रोडक्ट, तो मैं तो इसका टैक्स दूंगी ना कि ए टैक्स का, ए वाले आइटम का दूंगी, सॉरी। ठीक है, तो ये हुआ कि इनडायरेक्टली वो कोई पे करता है थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे हर कंज्यूमर जाके टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करता है, ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा, इसके थ्रू कंज्यूमर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ आया। फिर बोलता है द पर्सन पेइंग द टैक्स कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, ये जो भी टैक्स पे कर रहा होगा वो इससे तो रिकवर कर लेगा ही। ठीक है, ये टैक्स पे कर रहा होगा वो रिकवर कर लेगा इससे। ठीक है, तो वही बोला गया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इम्पोज ऑन गुड किस पे होता है, मतलब चार्ज किस पे लगता है, अब ये टैक्स लगना किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज मैं लेती हूँ तो मेरे को वो इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट किस पे लगेगा, इम्पैक्ट किस पे आएगा, सप्लायर पे, और इंसिडेंस मतलब लगेगा किस पे, कस्टमर पे। यहाँ पे यही बात हो गई, यहाँ चोट किसी और को लग रही है और दवा किसी और का हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम नहीं पढ़ रहे तो सो मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर दूंगी। इफ़ यू वांट अ लेक्चर ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट सब्जेक्ट, यू कैन comment in section, and you can also tell me in Instagram. You can also follow me there, so you will get the notes, updates, motivation tips and tricks, and many things, and notes as well as and updates, and I have already uploaded the MCQs. Okay, so you will get also so come back to this video. Therefore यहाँ पे क्या होता है, in case of indirect tax, impact and incidence, फाइनल जो बर्डन रहता है ना, आर ऑन डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन देख लेते क्या है। इतना सब हम लोग ने पढ़ा, अब यही सब पूरा तो वापस से आप रिवाइज नहीं कर सकते, सो इसीलिए बोल रही हूँ नोट्स बनाते जाइए, साथ में कंक्लूजन लिखते जाइए। सी अभी तो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे एक टिप। ओके, सो आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व किया क्वेश्चन, उसके नीचे ना एक कंक्लूजन या कुछ भी क्रक्स लिख दो कि वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा और कैसे कैसे सॉल्व करता है। सो आप अपनी भाषा में लिख दो, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ोगे ना या क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप वो पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा किया था और ऐसा करना है। ये होता है ईजी वे ट्रिक। सेम थ्योरी के लिए भी आप पढ़ लो और उसके बाद ना अपने भाषा में लिख लो। सी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, मलयालम, जो भी भाषा में, गुजराती, जिसमें भी लिखना है लिख लो। ठीक है, कोई आपकी बुक, कोई आपकी कॉपी चेक नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में लिख लो, जो इजी होगा एग्ज़ाम के टाइम में आपको पढ़ने के लिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े। ओके, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन। ठीक है, ये पर्सन पे लगता है। ठीक है, जिसने कमाया वो जाके टैक्स देगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, द बर्डन, अब इसका बर्डन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसका बोझ है ये पे करने का, जिसने कमाया वो देगा। ठीक है, और वो शिफ्ट भी नहीं कर सकता, बट ये तो शिफ्टेड हो सकता है ना, ज़रूरी है कि जिसने
जिसने बनाया, जिसने बेचा वही टैक्स पे करेगा, नहीं जिसने कंज्यूम किया वो टैक्स पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स में। हमेशा याद रखना, जिसने कंज्यूम किया गुड्स एंड सर्विसेज वो टैक्स पे करेगा, ना कि वो जो कि बना रहा है। द बर्डन अंडर IDT कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, शिफ्ट कैसे होगा? शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से दूसरा पोर्शन, दूसरा से दूसरा पोर्शन, तो शिफ्ट हो रहा है। इम्पैक्ट किस पे आएगा? पोर्शन। और इंसिडेंस किस पे होगा, मतलब लगेगा किस पे? पोर्शन पे। देखो, अर्न मनी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि अर्न मनी मतलब जहाँ से भी आपने पैसा कमाया हो, गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर लिया कौन से पैसे को हम पैसा मानते हैं, कौन से पैसे को हम पैसा नहीं मानते, कैसा है। ठीक है, तो उसके तहत अगर आपने पैसे कमाए हैं तो डायरेक्टली आपको क्या देना पड़ेगा? डायरेक्ट टैक्स। इम्पैक्ट किस पे आता है? रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, और इंसिडेंस किस पे लगता है, मतलब देगा कौन? एट कस्टमर। ओके, तो ये था शॉर्ट फॉर्म मतलब ये डायरेक्टली आप देख लोगे तो अभी तक हम लोग ने जो भी इतने देर में पढ़ा वो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ओके, मैं ना ये वीडियो शॉर्ट रख रही तो आप जल्दी से कंप्लीट कर सके और जल्दी आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है, सो क्लास तो यहाँ पर एंड हो चुकी है, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए, एंड नोट्स के लिए इंस्टाग्राम, ओके, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं एंड नोट्स ले सकते हैं। सो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू वहाँ पे भी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, हेल्प करो सबकी, एज यू नो दैट हेल्प करना अच्छी है, तो आप हेल्प करो। एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड यहाँ तक देख लिए तो लाइक तो कर ही देना यार। एंड thank you so much and share with your friends. That's it. Thank you.